नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर बिहार राज्य परिचारी संघ धरने पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों का भीड़। ये हुजूम जो इकट्ठा है, इनसे हम बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम पहले आप बताइए। हम लोग ना 2000 से कलेक्ट्रेट में रोहतास जिला में काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग का पैनल बन गया 2011 में, लेकिन अब तक हम लोग का बहाली, जो कि डीएम भी 8 महीना के ऑर्डर दिए थे कि तुम लोग का हम लोग चपरासी में बहाली कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग परीक्षा दिए, बताइए हम लोग का एज है परीक्षा देने लायक, अब उसमें 34 गो का खाली बहाली किया। बाकी हम लोग जो रोज वहाँ टेबुल उबुल पोछ रहे थे तब भी हम लोग का नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अच्छा ये बताइए कितने लोग प्रभावित हैं इससे? किसी से सारे देखिए जितने 12,000 लोग हमारे जनसंख्या है, एक चपरासी की प्रचारी की जितने भी प्रचारी है, ठीक है, प्रचारी वाले बेचारे 12,000 हमारे पूरे बिहार में है। जो भी सरकार सर्च किया, देखिए सर्च करने के अनुसार भी मैंने काम किया, सरकार को चीज़ को माने, लेकिन सारे परीक्षार्थी को फेल कर सारे सरकारों के दरकिनार कर मात्र जिला जाके जिला में 10-5 को केवल नाम के बराबर बहाली किया गया। बाकी सब लोगों को छाड़ कर किनारा कर दिया गया। तो घोषणा नहीं हुआ, कोई किसी को बहाल नहीं किया गया, खाली दिखावटी के लिए। रिजल्ट का घोषणा, एक सेकंड, रिजल्ट का घोषणा ही नहीं हुआ तो फेल कैसे होगा? वही चूज के हर एक जिला में 10 गो, 15 गो, 20 गो। आज तक आप बहुत सीनियर आदमी हैं, कभी भी ऐसा एग्जाम दिए होंगे कि रिजल्ट एक बार निकलता है। अच्छा। पहला ही बिहार एसएससी का परीक्षा है कि 10 गो और 5 गो रिजल्ट चॉइस द्वारा निकाला गया। पूरे प्रकाशन एक बार रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। ये नीति की फॉर्मेलिटी निभाई गई। ये बहुत बड़ा साजिश है और हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सरकार ने गरीबों के साथ 20 वर्षों से चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कहा जाता है कि राजनेता घुटने पर आ जाते हैं जनता के सामने। तो चुनावी वर्ष में भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है और ना आपसे वार्ता के लिए आगे आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन सरकार को आना पड़ेगा, मेरी मांग मानना पड़ेगा। तो सही बात है कि आत्मदाह हम लोग करेंगे। सारा जितना भी जिम्मेवारी है ये सरकार के ऊपर जाएगी कि हम आत्मदाह करने जा रहे हैं, पहली बात। और सरकार को मैं अभी सरकार कह रही है कि हम लोग को छाड़ दी, अंधकार फाइल बंद कर दिया, हम लोग को बहाल नहीं लिया, मात्र 2-3 को लेकर ये एक जिला में दिया 2 सीट को, बाकी फाइल को दबाकर खत्म कर दिया, फॉर्मेलिटी नहीं बन गया। अब सरकार 1 लाख 2,50,000 बहालियां कहां से निकाल रही है? मैं सरकार से ये पूछ रहा हूं। अब मात्र हम लोग 10-12 हजार खाली हम लोग बिहार में हैं, उन लोगों की बहाली नहीं कर अब 2 लाख की बहाली का आप घोषणा कर देते हैं। बारे भाई वो ये माहौल चुनावी कर रहे हैं, ये वोट के लिए आप जुगलाबाजी कर रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजों पर घोषणा कर रही है, और जो सरकार का कहना है कि हम लाखों की संख्या में नौकरी बांट रहे हैं। आप आइए आगे, हवाई है और ये हवाई बात है। लाखों की संख्या में बोलते हैं लेकिन करते नहीं है नीतीश कुमार। अगर ये हम लोगों का कर्मचारी चयन का भर्ती करेंगे तभी हम लोग उनका बात मानेंगे, नहीं तो अब हम लोग नहीं मानेंगे बात। हम लोग धरना पे आए हैं, अब हम लोग आत्मदाह करेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर। तनशाही का सरकार हो चुका है, मतलब पूरा बार हम लोग मतलब 2000 से लेकर के आज तक पानी पिलाते आ रहे हैं, फाइल ढोते आ रहे हैं, लेकिन आज तक परिचारी का बहाली नहीं किया गया। 2012 से लेकर के अभी तक कितना सैलरी है आप लोगों का? कुछ नहीं, एक दिन कुछ नहीं, फ्री में हम लोग खट रहे हैं, लेकिन फिर फ्री में खट रहे हैं, अपना जिंदगी पूरा बिता रहे हैं। तो आज भी हम लोग तो आर्थिक स्थिति आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं? हम लोग अपने परिवार से पालन अपने खेती से हेतु से कर रहे हैं, पूरा बैकग्राउंड से कर रहे हैं, मजदूरी कर करके जी रहे हैं। की सरकार है, ये सरकार कहाँ की है? जब विज्ञापन निकला है 2016 में 92 सीट 92 सीट विज्ञापन में क्लियर है, और ज्वाइनिंग के समय में मात्र 15 लोगों को नियुक्ति किया गया। इस 77 व्यक्ति को घुसपैठियों से घूस लेकर या किस रास्ते से घुसाया गया, ये कितना बड़ा अन्याय है। क्या विज्ञापन में बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नीतीश बाबू, कहते हैं सुशासन
शासन की ये सत्य है, आरोप नहीं, इसका पूरा एविडेंस है मेरे थैला। पैसा लेके बहाल किया गया। जी हाँ, पैसा ले करके, जबकि इस पैनल में कहीं भी उम्र वाले को ही किसी तरह से लेना था। अब मत कुछ नहीं था, उम्र वाले से ही पैनल बना के नियुक्ति करनी थी। लेकिन क्या किया, 16 साल के बाद 15 साल के बाद आपने परीक्षा करा दिया। क्या 50 बरस वाला व्यक्ति 25 बरस वाला के साथ परीक्षा देगा? उम्र कितना है, उम्र बताइए। मेरा उम्र 50 बरस हो गया। कितने साल? 45 वर्ष। आप मैडम 40। आपका उम्र 45 बरस मेरी उम्र हो रही है। 45 साल उम्र बीत गया। इनकी आसरा में, इस सरकार की आसरा में कि मुझे रोजी रोटी देगी, लेकिन सरकार रोजी रोटी देने के काम हम लोगों को नहीं किया। मेरी उम्र बड़े खत्म करवा दी। आज नहीं तो कल दिया जाएगा। इस आस में 2011 से सभी परीक्षार्थी भाई इस आस में लगे हुए हैं कि जिस पैनल लिस्ट से हम लोगों में से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कराया गया और हम लोगों को इस दरकरार करके साइड कर दिया गया, और इस तरीका इस आस में हम लोग जिए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी। मगर कह रहे हैं ये लोग कि 2011 से लगातार हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए 14 साल में राम जी का वनवास पूरा हो गया था, लेकिन ये लोग जो हमारे साथ में खड़े हैं, इन लोगों का डिमांड, इन लोगों का मांग आज भी पूरा नहीं हुआ है। अब सरकार को ये तय करना है कि इन लोगों की जो मांगे हैं, जो जायज़ हैं, उन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। वरना चुनावी वर्ष है, लोगों की ये भीड़, इन लोगों के अंदर का गुस्सा, सरकार को सावधान होना पड़ेगा। कहीं इनका गुस्सा अगर बैलेट बॉक्स पर निकल गया तो सरकार की फजीहत उड़ जाएगी। खबरों का